हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एलिमेंट्स की डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम करने का प्रोसेस है। हाइब्रिडाइजेशन में आप किसी भी एलिमेंट, नॉर्मली जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं या जब कंपाउंड कार्बन जो होता है वो आपके डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन करता है, तो जो कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसमें आपका डिफरेंट तरीके के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। तो जब वो किसी और एलिमेंट से कंबाइन करता है तो कौन से ऑर्बिटल्स जो है वो उसके कंबाइन करेंगे, क्योंकि ये सबका एनर्जी लेवल तो डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कार्बन के या किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं और इस प्रोसेस को आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको लेने जा रहे हैं कार्बन में आप डिफरेंट जो सब्सटेंस, जो शुरुआत कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है वो एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइन से होती है। तो यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो आपका कार्बन के ही ले रहे हैं, जिसमें मिथेन, इथेन और इथीन और आपका इथाइन, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तीनों का एग्जाम्पल लेके और आपको हाइब्रिडाइजेशन समझा रहे हैं, जिसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है इन तीनों में अलग अलग होता है। आपका sp sp2 sp3, तो डिफरेंट तरीके के हाइब्रिडाइजेशन एक ही कार्बन एटम में किस तरीके से पॉसिबल होते हैं और क्या होता है एग्जैक्टली, इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि आपका जो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिलके सेम एनर्जी के लेवल के हो जाते हैं, जिससे जब सेम प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो वो दूसरे आने वाले जो दूसरा एलिमेंट है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल से सेम लेवल पे आपका बॉन्डिंग कर पाते हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आपका मोस्ट कॉमन और नॉर्मली आप पढ़ते हैं। तो कार्बन के और जो हाइब्रिडाइजेशन है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके मिलते हैं वो उतने ही नंबर में आपके जो एटम्स हैं, जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल आपके मिलेंगे उतने ही नंबर में आपके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का। तो यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कार्बन का। तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, आप उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ जो पहली ऑर्बिटल है 1s और दूसरी है 2s, जिसमें आपका एक ऐसा ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा ऑर्बिटल में है और 2 p ऑर्बिटल में है। यहाँ पर आपका जो s ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल के से आपकी जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है। तो जितने एक s, यहाँ एक s है और एक p है, ठीक है। तो p में आपका px py pz तीनों होते हैं। तो यहाँ आपका जो p ऑर्बिटल है जिसमें सबके सब शेल होती हैं px py और pz, px py और pz। तो यहाँ पर जब आप इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो आप देख सकते हैं कि कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें आपका जो 2s है उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अकॉर्डिंग टू अफबाहु और हुंस रूल आपके ये फिल हुए हैं। लेकिन जब आप जानते हैं कि कोई भी एटम जो होता है वो बॉन्डिंग करता है तो वो आपकी बाहर से एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो कुछ बाहर से एनर्जी मिलने के बाद जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो ये इन दोनों के जो लेवल हैं वो एनर्जी लेवल डिफरेंट है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है एनर्जी लेके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एस ऑर्बिटल का वो आपका जंप करके इस पी ऑर्बिटल में आ जाता है। देख सकते हैं आप, एक्साइटेड स्टेट में 2s का एटॉमिक जो ऑर्बिटल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका पी ऑर्बिटल में आ गया है। अब यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल में आ जाता है तो यहाँ एक s में वो px py pz तीन सब ऑर्बिटल में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एलिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एक ही पर्टिकुलर एटम में ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक कार्बन का s ऑर्बिटल है और दूसरा p ऑर्बिटल जो है वो किसी और एलिमेंट का,
तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एटम के अंदर ही होता है, यानी उसी के सारे ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहाँ जो 2s ऑर्बिटल है वो 2p लगभग डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और ये आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। अगर एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करता है तो आपका और 2 नए ऑर्बिटल बनाता है, तो वो कहलाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, जिससे आपके 2 sp हाइब्रिड जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो बनते हैं। तो नए ऑर्बिटल्स का नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर एक s 2 p के साथ मिलता है तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाम कहलाएगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नाम भी होंगे sp2, और ये नंबर में होंगे 3, क्योंकि आपका एक s और 2 p आपस में मिले। और अगर यहीं पर एक s और 3 p मिल जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, और ये आपके नंबर में 4 नए ऑर्बिटल बनाता है, न्यू ऑर्बिटल, जो कि आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। दैट मीन्स अगर एक s एक p ऑर्बिटल से मिलेगा तो ये आपका 2 न्यू sp ऑर्बिटल्स बनाएगा, जिन्हें आप sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। अगर एक s 2 p के साथ मिलता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, और 2 p और एक s यानी कि 3 ऑर्बिटल मिले तो 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनका नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर एक s 3 p के साथ आपस में मिलता है और उसके बाद 3 p और एक s यानी कि 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिले हैं तो 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आपके एग्जैक्टली sp2 sp3 मोस्ट कॉमन है। 12th क्लास में लगभग यही आपका पढ़ते हैं आप। उसके बाद आपका इसके बाद d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ हम केवल p और s को फर्स्ट हमने जो पार्ट लिया है वो s और p के लिए लिया है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जहाँ सेचुरेशन होता है, यानी कि जैसे मीथेन इथेन है, उसमें आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ sp2, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पर 4 नए ऑर्बिटल्स बने हैं, जो चारों, जैसे आपने कार्बन ने यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें 4 नए ऑर्बिटल बने इस कार्बन के पास, और ये चारों हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके आपका बॉन्डिंग बना लेते हैं और CH4 यानी मीथेन बन जाता है। इसी प्रकार आपका sp2 और sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन जो इथीन और आपका इथाइन में पॉसिबल होता है। ये तो 3 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें आपका sp sp2 sp3 यहाँ मैंने आपको बताया। अब आपका मीथेन में कैसे होता है, इथेन में कैसे बॉन्डिंग होती है, और इसके अलावा इथीन या इथाइन में कैसे बॉन्डिंग होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो इसे कंटिन्यू करें आप। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू।